हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव विद डेमोन किंग का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिंग्याओ का सच सबके सामने आते ही सबका नज़रिया एकदम बदल चुका था। जियांग फैमिया खासकर जो मिंग्याओ को बहुत ही अच्छा समझते थे और एकदम टैलेंटेड और विंग का एकदम सबसे अच्छा पार्टनर, विंग के एकदम कैपेबल, जो विंग के साथ इस पूरे सेक्ट को संभाल पाए, ऐसा जियांग फैमिया समझते थे। लेकिन आज उनका सारा वहम दूर हो गया था। दूसरी तरफ विंग जो बहुत गुस्से में था, उसे बस वांगजी का वो पेन भरा फेस ही याद आ रहा था। इसलिए विंग कहता है, कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, तुम अपनी सज़ा के लिए तैयार हो जाओ और हाँ, तुम्हें कड़ा सज़ा मिलेगा। मिंग्याओ जो अपने घुटनों पर था, वो बस खुद को बचाने के बारे में सोच रहा था। उसका दिमाग चल नहीं रहा था। मिंग्याओ सोच रहा था, नहीं, इतने जल्दी नहीं, मैं ऐसे ही सब कुछ खत्म होने नहीं दे सकता। मेरा इतने दिनों का मेहनत ऐसे ही मैं खराब होने नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा, मुझे कुछ तो करना होगा। मिंग्याओ अपने घुटनों पर बैठे हुए सोच रहा था। तभी उसके पीछे से उसको कुछ आवाज़ें सुनाई दिया। कोई कांप रहा था और रो रहा था। वो मिंग्याओ का खास सर्वेंट हुआन था, जिसे मिंग्याओ के लिए रखा गया था। जब मिंग्याओ इस जियांग सेक्ट आया था तब से ही हुआन मिंग्याओ के हर काम में मिंग्याओ का साथ दिया करता था। तो अभी हुआन का एहसास होते ही कि हुआन उसके पीछे है, मिंग्याओ के दिमाग में एक प्लान आया और वो जियांग फैमिया और विंग की तरफ देखता है। देखने के बाद उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। मिंग्याओ का एक्सप्रेशन बहुत ही पेन भरा था। उसे बहुत दर्द हो रहा है ऐसा वो दिखा रहा था। उसे ऐसे फिजिकली चोट लगा है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है ऐसा नहीं। उसके दिल पे चोट लगा है और उसे दर्द हो रहा है उस वजह से। ऐसा एक्सप्रेशन था मिंग्याओ का। मिंग्याओ अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। मुझे जो भी सज़ा मिलेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है। यह सुनकर विंग कहता है, कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, तुम बिल्कुल भी इस वक्त रिक्वेस्ट करने के हालत में नहीं हो या फिर पोजीशन में ही नहीं हो। मिंग्याओ ने अपना सर नोट किया और बोला, हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करने के पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन क्राउन प्रिंस, मैं फिर भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मिंग्याओ की बात को सुनकर विंग कहता है, क्या है, तुम क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सज़ा ना मिले, ये नामुमकिन है, तुम्हें तो सज़ा मिलेगा ही। मिंग्याओ हंसते हुए कहता है, नहीं क्राउन प्रिंस, मैं अपने सज़ा को कम करने के लिए नहीं कह रहा, मुझे बस हुआन का चिंता है। ये सुनकर जियांग फैमिया, विंग, महारानी यू सभी थोड़ा हैरान हो गए थे। विंग, जियांग फैमिया और महारानी यू कुछ भी नहीं कहते। अब मिंग्याओ पीछे मुड़ता है और हुआन की तरफ देखता है। हुआन जो मिंग्याओ के पीछे ही अपने घुटनों पर बैठा हुआ था, वो अपने सर को भी जमीन से लगाए हुए था। उसने जैसे ही अपना नाम सुना ना, तो उसका रोंगटे खड़ा हो गया था। उसे लग रहा था कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। मिंग्याओ ने हुआन के कंधों को पकड़ा और हुआन को उठाया और हुआन को गले लगाया और कहा, हुआन, तुम घर जाओ। तुम एक बहुत ही अच्छे सर्वेंट हो, तुम बहुत ही अच्छे दोस्त हो जो मेरे बारे में सोचते हो। तुम वही इंसान हो जो मेरे दुख के बारे में, मेरे खुशी के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हो इस महल में। शुक्रिया हुआन, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए। लेकिन तुम जाओ, मैं सज़ा ले लूँगा, तुम फिक्र मत करो। ये कहते हुए मिंग्याओ फिर से घूम कर बैठ गया था। जियांग फैमिया कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम सज़ा ले लोगे? तुमने गलत किया है तो तुम्हें ही तो सज़ा लेना है। मिंग्याओ ने हुआन की तरफ देखा और बोला, हाँ, मैंने गलती किया है और मैं ही सज़ा लूँगा, मुझे सज़ा दीजिए, लेकिन हुआन को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, उसे यहाँ से जाने दीजिए। तभी जो हीलर्स वहाँ पर आए हुए थे ना, उनमें से एक जूनियर हीलर जो बहुत देर से हुआन को देख रहा था, उसने कहा, महाराज, महाराज, ये वही है, ये सर्वेंट कल मेरे पास आया था अपने फेस को छुपाए हुए।
दवाई लेने के लिए, वही दवाई जो कॉन्क्यूपाइन लैन को दिया गया है। ये सर्वेंट अपने फेस को छुपाने की तो बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने देख लिया था एक झलक। तभी मैं सोच रहा था कि कहाँ देखा है इसे, कहाँ देखा है। अब जाके याद आया, यही सर्वेंट है। ये सुनकर हुआन और ज़्यादा घबरा गया था। मिंग्याओ तुरंत कहता है, नहीं नहीं महाराज, हुआन ने कुछ नहीं किया, आप उसे जाने दीजिए महाराज। वो बेकसूर है, वो बस मेरे बारे में सोच रहा था महाराज। महाराज, उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ है, बुजुर्ग पिता है, और उन दोनों का ही हालत सही नहीं है। वो दोनों ही बीमार हैं महाराज। उसे जाने दीजिए, मैं सज़ा लूँगा, जो भी सज़ा आप देना चाहो मैं वो सब लूँगा महाराज। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए, मिंग्याओ ये कह रहा था। अब जियांग फैमिया कहते हैं, कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ चुप रहिए, और सर्वेंट हुआन बताओ, अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हो तुम? यह सुनकर हुआन जो आगे आया और वो अपने घुटनों पर बैठ गया, उसने अपने सर को भी झुका लिया था। उसने कहा, महाराज माफ़ कर दीजिए, कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ ने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने किया था। कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। महाराज माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग हुआन की बातों को सुनकर कहता है, हुआन सोच समझ कर बात करो, तुम्हें सज़ा मिल सकता है। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हुआन अपने सर को झुकाते हुए कहता है, हाँ क्राउन प्रिंस, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ही सब कुछ किया था। मुझे कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ को आपके साथ देखना था। हर जगह कॉन्क्यूपाइन लैन और आपके बारे में ही चर्चा है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। मुझे बस कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ ही पसंद है। मैं उन्हें खुश देखना चाहता था। वो इन दिनों उदास थे, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ये करना चाहिए। मैंने उन्हें बताया तक नहीं, और मैंने आपके शरबत में वो दवाई मिला दिया। मिंग्याओ कहता है, हुआन नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। महाराज, क्राउन प्रिंस, आप दोनों हुआन की बातों पर ध्यान मत दीजिए। उसे जाने दीजिए, उसे जाने दीजिए यहाँ से, और मुझे सज़ा दीजिए। मैं सब कुछ एक्सेप्ट करूँगा महाराज। आप हुआन को जाने दीजिए महाराज, कृपा कीजिए। मिंग्याओ ये बोले जा रहा था, और बहुत ही इनोसेंट तरीके से वो बोल रहा था। उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। सिचुएशन ऐसा हो गया था कि किस पर भरोसा करे और किस पर भरोसा ना करे, ये समझ नहीं आ रहा था। हुआन के खिलाफ सबूत था। वो हीलर हुआन को पहचान चुका था, और वो हीलर हुआन के खिलाफ गवाही दे रहा था कि हुआन ही है जो दवाई लेकर आया था, और हुआन खुद ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब क्या किया जाए, किसकी बात को माना जाए? महाराज जियांग फैमिया और महारानी यू, इन दोनों को ही एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद मिंग्याओ सच बोल रहा है। मिंग्याओ उस तरीके का इंसान नहीं है, और वो क्यों विंग को ऐसे दवाई देगा? वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है। हालांकि उसका ओवर स्वीटनेस महारानी यू को इतना खास पसंद नहीं, बट मिंग्याओ ने कभी भी किसी के साथ गलत नहीं किया है, गलत बिहेव नहीं किया है। मिंग्याओ के बारे में यानली भी, राजकुमारी यानली भी अच्छी अच्छी बातें ही बोलती है। तो अब महारानी यू और जियांग फैमिया को ये लगने लगा था, और मिंग्याओ के खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं था, सिवाय इसके कि मिंग्याओ ने वो जूस विंग को दिया था, और साथ में मिंग्याओ का इतना अच्छा नाटक करना सभी के दिल में मिंग्याओ के लिए सिंपैथी ला रहा था। सभी सोच रहे थे कि मिंग्याओ कितना अच्छा है। वो अपने सर्वेंट की गलती को छुपाने के लिए खुद सज़ा लेने के लिए तैयार हो गया था। वो कितना अच्छा है, सभी सोच रहे थे। जियांग फैमिया कहते हैं, हुआन, तुमने जो किया है वो गलत किया है, और तुम्हें इसका सज़ा मिलेगा, बहुत बुरी तरीके से। तुमने मेरे बेटे के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश किया है, तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा, और तुम सरोगे वहाँ पर। हुआन जो कुछ नहीं कर सकता था, वो अपने सर को झुकाकर और अपने मुट्ठियों को कसकर बैठा हुआ था। मिंग्याओ जो रो रहा था और कह रहा था, नहीं, दया दिखाइए महाराज, आप इतने क्रूर नहीं हो सकते, आप मुझे हुआन की जगह सज़ा दे सकते हो ना। महाराज जियांग कहते हैं, कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, इतना अच्छा होना भी सही नहीं होता। हुआन ने गलत किया है तो उसे सज़ा मिलना चाहिए। महारानी यू भी सहमति दिखाते हुए कहते हैं, हाँ महाराज जियांग एकदम सही बोल रहे हैं। और कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, आगे से आप अपने सर्वेंट्स को इस बारे में ज़रूर बताइएगा कि वो ऐसे मिस्टेक्स ना करे। सभी के दिल में मिंग्याओ के लिए एक सिंपैथी तो
पैदा हो गया था, बट विंग उसे शांति नहीं मिल रहा था। हुआन के चेहरे को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं, सही फैसला नहीं लिया गया है, कुछ तो गलत है। विंग का दिल कह रहा था, विंग को लग रहा था कि हुआन को जेल में डालना गलत होगा। इसलिए विंग ने कहा, फादर, हुआन को सज़ा मैं दूंगा। जियांग फैमिया कहते हैं, हाँ तुम दे सकते हो, वो तुम्हारे साथ गलत करने के बारे में सोच रहा था, तुम ही दो, जो भी सज़ा देना है दो। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो मारो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जियांग फैमिया की बात को सुनकर विंग ने अपना सर नोट किया और वो हुआन के पास आया। उसने हुआन को देखा और बोला, तुमने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है, तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। बट कॉन्क्यूबाइन मिंग्याओ ने कहा कि तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ और पिता है, वो बीमार है और बुज़ुर्ग है, इसी वजह से मैं तुम्हें जेल में सड़ने नहीं दे सकता। तो जाओ, मैं तुम्हें छूट दे रहा हूँ, और कुछ पैसे भी, इन्हें लो और दफ़ा हो जाओ। इस महल से, जियांग सेक्ट से चले जाओगे अपने माँ और पिता को लेकर। अगर मैंने तुम्हारा साया भी जियांग सेक्ट में देखा तो तुम जेल में दिखोगे अगले दिन। हुआन, जो बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार था, उसने बार बार अपने सर को ज़मीन पर ठुकते हुए कहा, क्राउन प्रिंस, आप महान हो, आप बहुत दयालु हो, शुक्रिया। मैं जियांग सेक्ट को छोड़कर चला जाऊंगा क्राउन प्रिंस, आप बहुत ही दयालु हो क्राउन प्रिंस। ये कहते हुए हुआन के चेहरे से एक बहुत ही शांति भरा लुक था। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत खुश हो गया है, बट उसके चेहरे पे थोड़ा शांति था कि हाँ, उससे जेल में नहीं जाना पड़ा। और उसके आंखों से खुशी के आंसू गिर रहे थे, लगातार गिर रहे थे। मिंग्याओ ने हुआन को देखा। विंग को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो कुछ भी दिख रहा है वो ऐसा नहीं है। विंग अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगा हुआन के जाने के बाद। ये सब ठंडा होने के बाद, जब मामला ठंडा हो जाता है ना, तब बहुत सारी चीज़ें बाहर निकल के आते हैं। तो विंग उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसे इसके अंत तक जाना है और देखना है क्या सच में हुआन ही था जिसने ये सब कुछ किया, या फिर कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ झूठ बोल रहे हैं। जियांग फैमिया विंग के फैसले को सुनते हैं और वो चुप रहते हैं। लेकिन जो अधिकारिक वहाँ पर थे ना, जो ज़रूरी अधिकारिक जिनको बुलाया गया था, कुछ जो एकदम जियांग फैमिया के करीब थे, जिन्हें इस सभा में बुलाया गया था, वो सभी विंग के वाहवाही कर रहे थे, क्योंकि विंग एक अच्छा राजा बनने के काबिल है। इस सिचुएशन में भी उसने अपने प्रजा के बारे में सोचा। उसने सोचा कि हुआन के पीछे हुआन के फादर और मदर है, जिनका तबीयत ठीक नहीं है और वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं। अगर अभी हुआन को जेल में डाल दिया जाएगा सड़ने के लिए, तो हुआन का फादर और मदर भी मर ही जाएंगे बिना किसी गलती के। लेकिन विंग इतना भी दयालु नहीं है। जो गुनाह माफ़ी के लायक नहीं होता, उसका सज़ा विंग उन्हें देता है और बहुत ही क्रूर तरीके से देता है। लेकिन यहाँ पर विंग को लग रहा था कहीं ना कहीं कि हुआन उतना दोषी नहीं है जितना सब उसको समझ रहे हैं। तो इसीलिए विंग ने हुआन को छूट दिया। सैनिक हुआन को वहाँ से लेकर गए। मिंग्याओ, जो अभी भी घुटनों पर बैठा हुआ था, विंग ने मिंग्याओ से कोई बात नहीं किया, वो वहाँ से निकल गया हुआन के जाने के बाद। महारानी यू भी वहाँ से चले गए। जियांग फैमिया जाने से पहले कहते हैं, कॉन्क्यूपाइन मिंग्याओ, आपके लिए नया सर्वेंट अरेंज कर दिया जाएगा, आप अभी अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। मिंग्याओ ने अपना सर झुकाया और कहा, शुक्रिया महाराज। ये कहते हुए मिंग्याओ अपने कमरे में चला गया था, अपने कॉन्क्यूपाइन महल चला गया था। अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके मिंग्याओ को एक रिलीफ मिला। वो आज बहुत मुश्किलों से बचा है। उसे तो लगा कि हुआन को मरना पड़ जाएगा। जो गलती मिंग्याओ ने किया है उसकी वजह से हुआन को मरना पड़ जाएगा, लेकिन थैंक गॉड कि हुआन बच गया। लेकिन मिंग्याओ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिंग्याओ अपने बचने का खुशी मनाना चाहता था, लेकिन उसी के साथ उसके दिमाग में एक नया चीज़ भी घूम रहा था। उसे पता है जो कुछ भी आज हुआ है, इससे उसका इमेज डाउन हो गया है सबके नज़रों में। हाँ, वो सबके नज़रों में बेकसूर ज़रूर साबित हुआ है, लेकिन उसका इमेज बहुत डाउन हो गया है। अब शायद उसे कोई भरोसा ना करे उस तरीके से जैसे पहले किया करते थे महाराज और विंग। तो मिंग्याओ सोच रहा था अभी
फिलहाल उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि उसे फिर से सबके नज़रों में अपने लिए वही भरोसा गेन करना है, अपना वही पोजीशन बनाना है, खासकर महाराज के सामने और क्राउन प्रिंस के सामने। अभी फ़िलहाल जो हो रहा है उसे होने देना ही सही होगा और मिंग्याओ को उसमें खुशी खुशी शामिल भी होना होगा, सबको दिखाना होगा कि वो कितना खुश है। ये सब कुछ मिंग्याओ सोच रहा था। दूसरी तरफ वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा गहरे नींद में था, विंग वांग जी के पास आया और वांग जी को चेक किया। वांग जी के पास भी एक हीलर था। विंग ने पूछा, क्या उसे होश आया था? वो हीलर अपना सर नामे हिलाते हुए कहते हैं, क्राउन प्रिंस चिंता मत कीजिए, वो बेहोश नहीं है, वो बस सो रहे हैं। जो एंटीडोट कॉन्कुपाइन लान को दिया गया है ये उसी का असर है। कॉन्कुपाइन लान सोते रहेंगे। मुझे जितना लग रहा है वो कल सुबह से पहले नहीं जागेंगे, आप आराम कीजिए। विंग ने मना किया और बोला, मैं यहाँ पर हूँ, आप जाइए, अगर कुछ ज़रूरत हुआ तो मैं आपको बुलाऊंगा। ये कहते हुए विंग वांग जी के पास बैठ गया था और वो हीलर वहाँ से चला गया था। विंग वांग जी के हेड को सहला रहा था, वांग जी के बालों को सहला रहा था, वांग जी जो शांति से सो रहा था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आवाज़ सुनकर ज़रूर सबको पता चल गया होगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे फिर से ठंड लग गया है और इस बार बहुत ही बुरी तरीके से। तो आवाज़ को इग्नोर करके बस, मतलब आवाज़ को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? मैं भी पागल हूँ, बट फिर भी स्टोरी कैसा लगा है ज़रूर बताना। बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।